जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। मैंने जब ये कविता पिछले दिनों पढ़ी, भाई ने नाम ले दिया उस चैनल का, हमारे रवीश भैया को बड़ी टेंशन हुई। उन्होंने कहा कि अब के जब भी सेना की तरफ से लड़ाई छोड़े तो इन कवियों को सीमा पे भेज दिया जाए। अब मैं तो गया कि नहीं गया, लेकिन रवीश भैया एनडीटीवी से सीमा की तरफ खड़े हो गए। मैं उस कविता का एक अंश पढ़ देता हूँ, ताजा भाव देता हूँ कि आपने इस बड़े आयोजन को जुटाया है। सौम्या जी को भी और हमारे सब मित्रों को, सोनी जी को भी बहुत दिनों बाद गा के पढ़ रहा हूँ कि सीमाओं पर फिर हलचल है शत्रु के बाहुबल की। ऐसा मुझे लगा है तो मैंने कहा है। मैं आज शायद 20 साल बाद गा के पढ़ रहा हूं। मेरे अमन भैया ने तो मुझे गा के कभी सुना भी नहीं, तो जरा याद रखना, हमारे बहुत से लोगों की डिमांड थी कि भैया पहले गा के पढ़ते थे। तो एक कविता का एक छोटा सा अंश है, संयम भैया मोन्टू बैठा है मेरा छोटा भाई, जरा कहता हूं कि सीमाओं पर फिर हलचल है शत्रु के बाहुबल की, लाल निगाहें घूर रही हैं, कोशिश है फिर से चल की, फिर से लाल आंधियां शायद भारत के आकाश चढ़े, फिर से चीनी सेना के पग भारत मां की ओर बढ़े, फिर से चीनी सेना के पग भारत मां की ओर बढ़े। लेकिन ओ भारत के वीरों गलती मत दोहरा देना। अब मुझे एक साथ तालियां चाहिए आपके रिदम में। लेकिन ओ भारत के वीरों गलती मत दोहरा देना, अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना, अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना, अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना। और सच सुन सकते हो तो सुनिएगा कि एक बार की गलती से हम वीर जवाहर खो बैठे। मैं फिर कह रहा हूं, राजनीतिक दुशाले उतारना, सच सुनना। एक बार की गलती से हम वीर जवाहर खो बैठे, जिनके शीश काटने थे हम उनसे हाथ मिला बैठे, जिनके शीश काटने थे हम उनके हाथ मिला बैठे। ओ रणबंक भारत मां का, मेरे साथ हो जाए, ओ भारत मां, ओ रणबंक भारत मां का पिछला कर चुका देना, अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना, अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना, अमर तिरंगा। तो सौम्या जी ने नेटफ्लिक्स कराया है, फिल्म रिलीज नहीं कराई है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा अद्भुत परिसर बहुत कम मिलता है जहां पहली कतार में राजनेता बैठे हों, प्रशासक लोग बैठे हों, और आईएएस लॉबी बैठी है, आरएएस बैठे हैं, और पीछे वे बैठे हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय के हॉस्टल्स में अभी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाले कल में आगे आकर बैठने वाले हैं। मैं जानता हूं कि मुझे आगे मिलेंगे। मैं उन सब युवाओं को साक्षी मानकर एक ऐसे अग्निधर्मा कवि को आमंत्रित करता हूं जिसे सुनते समय थोड़ी समस्या कालीचरण जी आपको होगी, थोड़ी समस्या सौम्या आपको होगी, और बिल्कुल नए नौनिहाल जो भी दंड पेल रहे हैं पुष्पेंद्र जैसे, इनको भी होगी। सबको थोड़ी थोड़ी समस्या होगी, और यही आनंद है कि कवि बोले तो सबको समस्या हो। विनीत चौहान राष्ट्रवाद की एक ऐसी प्रखर आवाज है जिसके वंश आप तक बात पहुंच रही होगी, एक बार बताएं, समर्थन दें आपका, तो मैं उस प्रतिनिधि गीत से आपको जोड़ूं जिसको मेरे परिचय में बताया गया। पढ़िए। मैं जिस रचना को लेकर इस समय यात्रा कर रहा हूं वो मेरी पहचान की कविता है। भगवान राम पर ये जयपुर पहला शहर है जिसमें कुमार सर का अपने अपने राम पहली बार इतना बड़ा 3 दिन का महोत्सव हुआ, तो पूरी दुनिया में इतना पहुंचा कि इस समय हर फोन में भगवान राम की अलग अलग कहानियां सर के स्वर के माध्यम से जा रही हैं। मैंने पहली बार ये गीत, मतलब यदि इसी रफ्तार से कुमार यहाँ आते रहे तो अगली बार ये पार्षद जो लोग हैं सब कवि मिलेंगे, हम लोग नीचे मिलेंगे। मेरा मन है डॉक्टर सौम्या जी से, हम सब कवियों के स्वागत में अभी गुलदस्ते नहीं दिए गए हैं, कुछ स्वागत भी नहीं हुआ है, तो शब्दों से स्वागत कर दें यहाँ पर। यदि कविता जैसा कुछ आप 4 लाइन में कह देंगी हमारे लिए और अच्छा हो जाएगा। हमारे लिए तो रास्ता खुलेगा, कवि लोग भी उप महापौर और महापौर हो सकते हैं। एक बार आप डॉक्टर सौम्या जी को आमंत्रित कर लीजिए, वे 2 शब्द यहाँ पर हमारे उद्बोधन के लिए निवेदित करें। डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। स्वागत के 2 शब्द, चाहे उसे काव्यात्मक कहें चाहे गद्यात्मक कहें, ये मैं उन पर छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर सौम्या मंच पर आए। और मैं निवेदन करूंगी कि मैम पुष्पगुच्छ से हमारे सभी कविगणों का स्वागत करें। और जयाबाद वीडियो मांग ली। अब ये नई पिक्चर आई है, बड़ा मैं हैरत में हूं कि रंगों पर भी इस देश में
विवाद शुरू हो गए। केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ, मुझे कहने की हिम्मत दीजिए। मैं जानता हूं किन लोगों के सामने खड़ा हूं, लेकिन मैंने पहले कहा है कि आप अपने राजनीतिक निशानों को उतारिए, इस मिट्टी के बेटे होकर मेरी बात को सुनिएगा। केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, रंगों पर भी लिख गया धर्मों का नाम। ये हिंदुस्तान किस दिशा में जा रहा है? जिस दिन मंदिर